ओके। हेलो एवरीवन। सो एक आप लोगों का बहुत बार मैसेज आया है कि एनवायरनमेंट को कैसे करके डील करना है विथ रिगार्ड टू यूपीएससी। देखो, एनवायरनमेंट की जनरली जो स्टैंडर्ड सोर्स रहता है, ओके, द स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ एनवायरनमेंट जो पढ़ते हैं, या तो पीएमएफ आईएएस को रेफर किया जाता है, या तो शंकर आईएएस, दो में से एक। ये स्टैंडर्ड सोर्स है। और करंट के लिए पीटी 365। अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो तो बता दिया। कि आप इफेक्टिव वे में यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीजों को इफेक्टिव वे में कंप्लीट कर पाओ, उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सो आई विल शो यू कि कौन कौन से चैप्टर्स है, एग्जाम में क्या वेटेज है एनवायरमेंट का। तो सबसे पहले देखो, यूपीएससी के एग्जाम में अगर मैं एनवायरमेंट के वेटेज की बात करूं, ठीक है, 2016 में, 13 में 16, 25 क्वेश्चन भी आ चुके। 16, 19, 23 में 18 क्वेश्चन आए थे। 24 में 14 क्वेश्चन आए थे। सो ऑन एन एवरेज 18 से 20 क्वेश्चन, मतलब आपका 20% ऑफ पेपर एनवायरमेंट से आ रहा है। बट खुशी की बात, इसमें अच्छी बात यह है कि आप इसमें बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ बहुत हाई स्कोर कर सकते हो। अब ये पीवाईक्यूज को जब एनालाइज करके देखा गया, तो कौन से पार्ट से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है बेसिक से, ठीक है, जो स्पेसिफिक एनवायरमेंट टर्म्स होते हैं। ओके, द बेसिक एनवायरमेंट टर्म्स, जैसे कि इकोटोन। इकोटोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एज इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं आगे बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एनवायरमेंटल लॉज, रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एनटीसीए के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, साइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, सीएमएस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ग्रीन इनिशिएटिव्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रीन इनिशिएटिव्स, जो कॉप होता है, क्योटो प्रोटोकॉल, ओके, पेरिस एग्रीमेंट, कॉप 20, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि जो मैंने ये बताया था ना आपको, एनवायरमेंटल टर्म्स कैसे पीवाईक्यू 2013 में इकोटोन के ऊपर आया, नाइशे के ऊपर हैबिटेट, ओके, फूड चेन के ऊपर 13, 15, 21 में क्वेश्चन आ चुका है, इकोसिस्टम, बीओडी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ओके, ईआईए के ऊपर क्वेश्चन आया, पोलर कोड, मियावाकी, देखो ये करंट में चीजें चल रही थी, बायोरॉक, बायोफिल्म्स। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे टर्म्स पूछ लेते हैं, उसके ऊपर टर्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हर साल यू विल गेट टू सी, ठीक है, 2 से 4 सवाल टर्म्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, एनवायरमेंट के जो टर्म्स होते हैं। मैं क्या करवाऊंगा, कहा कितनी हेल्प मैं आप लोगों की कराऊंगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है, अगर मैं बॉडीज की बात करूं, तो देखो जैसे कि पीवाईक्यू 2014 का एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, एनजीटी, पीसीबी, फॉरेस्ट एक्ट, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो कितना फेवरेट है, 15, 18, 20, 21, 4 साल लगातार पूछ मारा, 5 साल के अंदर अंदर। ठीक है, अभी जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में अमेंडमेंट हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि द पेपर, अगर हम ठीक तरीके से बोले, तो पेपर कैन बी वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। ओके, पेपर कैन बी वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। देखना कैसे करके आगे और मैं चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड, ठीक है, ये करंट के टॉपिक्स है, ट्रैफिक, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, यूएन हैबिटेट फॉर प्रोग्राम। ओके, तो एनवायरमेंटल लॉज, रेगुलेटरी बॉडीज एट इंटरनेशनल लेवल पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो पोल्यूशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लीन एयर पोल्यूशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था 17 में। ठीक है, एजेंडा 21 क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये आप लिस्ट को देख सकते हो आराम से। आई शेयर द पीडीएफ। मैं जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आपको और बेटर तरीके से पता चलेगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हालांकि मैं और बताऊंगा चीजें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल और इंस्टा का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां पे डायरेक्टली देख सकते हो। पोल्यूशन में देखो जनरली क्वेश्चंस गैसेस से आते हैं, एसिड रेन, कोल बेड मीथेन, हाइड्राइड। ठीक है, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, एयर क्वालिटी इंडेक्स, रिवर बेड माइनिंग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन हर साल, ट्रस्ट मी, हर साल कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड साइट्स, 2 से 4 सवाल होते ही हैं। ये सारे टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा। ये जितने भी हाइल्ड एरियाज है ना, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, गैसेस, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, एनवायरमेंटल लॉज, रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, नेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज, ये देखो एनवायरमेंटल टर्म्स हो गया, रेगुलेटरी बॉडीज, सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगा हाइल्ड सीरीज में। ठीक है, तो बस भरोसा रखना दोस्त।
और एंड तक बने रहना। ओके, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। देखो जैसे इकोलॉजिकल नाइश, बायोलॉजिकल बीओडी, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे स्पीशीज इन न्यूज, ओके, ऑल इंपॉर्टेंट स्पीशीज इन न्यूज, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। जो अपनी हाइल्ड सीरीज चल रही है, आप हाइल्ड सीरीज में देख सकते हो कि एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, अभी मेडिवियल स्टार्ट किया है। वी आर डन विथ विजयनगर अंपायर, गुप्ता अंपायर से कवर हो चुका है, आगे मुगल्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। वैसे एनवायरमेंट में भी सारे टॉपिक, ये 7 दिन के अंदर, 7-8 टॉपिक्स के अंदर सारी चीजें करवा दूंगा आपको। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। ओके, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि लेट्स से दिस इज पीएमएफआईएस। पीएमएफआईएस को अगर देखो, कई बार क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी रहती नहीं तो फोमो हो जाता है ना, होता है कि नहीं फोमो? तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये देखो। जैसे बेसिक टर्म्स जिसके ऊपर हर साल 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ठीक है, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, ये 63 पेजेस तक है। बट व्हाट आई डू, आप खुद से ये चीजें पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल है। मैं 1 आवर का लेक्चर लूंगा और ये सारे बेसिक टर्म्स आपको पीवाईक्यू के साथ कवर करवा दूंगा, अगर आप सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं तो। ठीक है, फिर आप देखोगे दिस इज वेरी बायोजियोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं कवर कराऊंगा और आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम, ये बायोम्स वाला टॉपिक, हर साल एक सवाल आपको यहां से देखने को मिलेगा। आई कवर दिस टॉपिक इन 30 मिनट्स, और इतने अच्छे से बताऊंगा कि आप मैप के साथ भूलोगे नहीं, दिस इज माई गारंटी। ठीक है, ये इकोसिस्टम सर्विसेज, ये सब टोटली इग्नोर करना है, ये नहीं पढ़ना अपन को। वेटलैंड कंजर्वेशन में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, रामसर, रामसर साइट्स, दैट्स इट। और ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंग्रोव्स अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देखो बस यहाँ पे रामसर कन्वेंशन एंड रामसर साइट्स इन इंडिया, ये 3 चीजें पढ़नी है पीएमएफ में। ठीक है, बाकी आई विल कवर ऑल दिस थिंग्स। एवोल्यूशन ऑफ बायोस्फीयर, एओन, एपोक वगैरह, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन, आई विल कवर दिस इन इंपॉर्टेंट टर्म्स। हालांकि अगर जिसको लगता है कि भाई खुद हम पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉजेस एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नो नीड फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, नो नीड, मेंस के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जेनरिक टर्म है, ऊपर ऊपर से रीडिंग मारना जेनरिक वे में। ठीक है, हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। इन सीटू कंजर्वेशन, इसमें सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। आई विल शो यू कि नेशनल पार्क कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को मैप के साथ नेशनल पार्क में कौन सी रिवर्स निकल रही हैं, कौन सा वेजिटेशन आता है, ओके, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन कम्स, ठीक है, कौन सा क्लाइमेट मिलता है, कौन से ट्राइब्स मिलता है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो, मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पूरा कवर करवाऊंगा। और पीवाईक्यूज के साथ इसके अलावा एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके। ठीक है, कौन से स्टेट में है, ऑब्वियसली। ठीक है, एक्चुअली ऐसे ज्योग्राफी के साथ मिक्स करके नेशनल पार्क्स को पढ़ा जाता है। ठीक है, ओके, नेशनल एफर्ट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इधर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पीटी 365 होगा, उससे करंट वाला पढ़ना, पीटी 365 मैं पूरा आपको करवाऊंगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना इससे। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड, साइट्स क्या होता है, सीएमएस क्या होता है, एक एक बार रीडिंग कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, हालांकि इंटरनेशनल कन्वेंशन में मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा। ओके, सीएमएस ये सब, और इसमें जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो करंट की चीजें जो पीटी 365 से आएगी, उन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है। क्लियर, टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द टाइगर में क्या क्या चीजें करंट हुई है। जब हम स्पीशीज इन न्यूज पढ़ेंगे, सारी स्पीशीज का आईयूसीएन स्टेटस, उसका हैबिटेट क्या है, उसके नेचर क्या होते हैं, कौन सा एबोरियल है, पेड़ में कौन सा मिलता है, क्या क्या चीजें रहती है। क्योंकि देखो, आप पीवाईक्यूज में देखो, ये भी पूछता है गिलेरी खाने को क्या जमीन के अंदर खोद के रखता है, वैंगल डांस कौन करता है, हनी बी करता है, कौन सा ओरांग स्टिक से लेके पेड़ के स्टेम को खोद कर इट ईट द इंसेक्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस तो ये स्पीशीज इन न्यूज में विल कवर। ओके, स्पीशीज इन न्यूज तो मैं बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगा आपको। कंजर्वेशन एफर्ट्स, देखो अब ये जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है, स्नो लेपर्ड, एलिफेंट कंजर्वेशन, कुछ नहीं करना। एलिफेंट का आईयूसीएन क्या है, और ईयर, बस, इसके अलावा और ये अंदर पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं। जो भी इससे रिलेटेड करंट होगा वो अपन पीटी 365 में करेंगे। इसके स्टैटिक पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना है। ठीक है, डेट, आईयूसीएन, जैसे राइनो, आई वन हॉर्न राइनो का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वनरेबल, कहाँ पे मिलता है, कौन से नेशनल पार्क में मिलता है, कौन से ईयर को स्टार्ट हुआ था, उनके हैबिटेट के बारे में
बस इसके अलावा अंदर राइनो विजन एजेंट पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं, जो भी करंट में होगा अपन पीटी में पढ़ लेंगे, ठीक है। सेम फॉर ऑल द स्पीशीज। हाँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करंट जो 2021 वाला रिपोर्ट है, इसको डिटेल में पढ़ना अपन को, ठीक है। अभी 21 का रिपोर्ट आ चुका है। स्टेट ऑफ, ठीक है, मैंग्रोव वगैरह ये सब सारे फॉरेस्ट सर्वे में आ जाएगा, ओके। बाकी ग्लोबल रिसोर्सेस वगैरह नहीं पढ़ना। हाँ, फॉरेस्ट पॉलिसीज, ठीक है। 1927 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से लेके 1952 वाले एक्ट, 1980 एक्ट, 1988, 2006 और जो 2022 में एक्ट हुआ, ये 7-8 एक्ट को हमें डिटेल में पढ़ना है फॉरेस्ट, ठीक है। आई विल ब्रिंग अ वीडियो, 20 मिनट्स का वीडियो लाऊंगा जहां पे सारे एक्ट्स को कवर करवा दूंगा, क्योंकि ये कहीं पे भी किसी भी बुक में कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पे नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी ये एफॉरेस्टेशन ये सब अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। मेजर कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। कोरल रीफ्स के बारे में जान लेना। बाकी ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोरल रीफ्स का बेसिक पता होना चाहिए, जो कि उतना ही जितना आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, और कुछ भी करंट आया तो अपन पीटी में पढ़ेंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज इन हिमालय, नो नीड, ये मेंस के लिए है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्लासिफिकेशन बेसिक एक आइडिया, हाँ। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स ये हमें पता होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम गैसेस, ठीक है। सेम हाइड सीरीज में इट वुड बी कवर्ड, और आप यहां से भी पढ़ सकते हो, ओके। स्मॉग एयर पोल्यूशन, ये पुरानी रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी, स्मॉग के बारे में पढ़ना है, एसिड रेन के बारे में पढ़ना है, नो नीड, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन करंट में कुछ होगा तो कवर कर लेंगे। एरोजॉल इम्पैक्ट ऑन मॉनसून, नो नीड, ठीक है। ओजोन लेयर आइडिया होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये हम वही पढ़ेंगे जो पीटी में रहेगा, करंट में स्टैटिक नहीं पढ़ना है, पुरानी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें अपन को मेजर्स टेकन करंट वाले पढ़ना है। हाँ, पुराने में क्या पढ़ना है, पेज 362 में गिवन है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, सफर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये वाली चीजें हमें स्टैटिक यहाँ से पढ़ लेनी है, ठीक है। एवरीथिंग, जो जो चीजें मैं आपको मार्क कराऊंगा सारी चीजें कवर कराऊंगा, ठीक है। बाकी ये पुरानी स्कीम्स, नो नीड। हाँ, ओजोन डिप्लीटिंग वीनिया एंड मॉन्ट्रियल कि गाली, दीज टू एग्रीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां से पढ़ना, मैं आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन में कराऊंगा। वाटर पोल्यूशन कॉजेस, नो नीड, ठीक है, जेनरिक पॉइंट्स हमें वैसे ही पता रहता है। मैरीन पोल्यूशन कुछ अगर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है तो वहां से पढ़ना है। इफेक्ट वाटर पोल्यूशन कोई जरूरत नहीं है, बेसिक टर्म्स में यूट्रोफिकेशन वैसे ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन क्या तरीके होते हैं, क्या होते हैं, ये सब अपन करंट में पढ़ेंगे, जो कि पीटी में आता है, स्टैटिक नहीं पढ़ना है इसमें। देखो कितना इजी हो जाता है पढ़ना। बाकी ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सारी चीज अपन पोल्यूटेंट्स में जो नई नई चीज आएगी पीटी में पढ़ेंगे, इतनी पुरानी यूपीएससी नहीं पूछती है। सॉलिड वेस्ट आर इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूएनईपी ने जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के टाइप से ही एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाने की बात की है, तो ये प्लास्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो जो करंट की जो लॉज आए हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, ओके, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट हो गए, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। जो 2024 वाला अमेंडमेंट है, ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, ये सारी चीजें अपन पीटी में कवर करेंगे, डोंट वरी। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेना है। इश्यूज एंड ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, हर साल सवाल आते हैं इससे। वर्मी कल्चर, कंपोस्टिंग, पायरोलिसिस क्या होता है, आई ऑल्सो कवर, आप भी इसको एक बार देख लेना यहाँ से। मेजर्स टेकन टू मैनेज सॉलिड वेस्ट, ओनली द करंट इश्यूज, पिछले 1-2 साल में जो पीटी में आई होगी वो पढ़ेंगे, ओके। हैजार्डस वेस्ट, पीओपी, ठीक है, स्टॉकहोम बेसिन, इनको पढ़ लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ई वेस्ट करंट वाला पार्ट, ठीक है, ये करंट वाला पार्ट पढ़ेंगे। लैंड डिग्रेडेशन, नो नीड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूएनसीसीडी, ये जो चीज आ रही है अपन करंट वाले पढ़ेंगे। डेजर्टिफिकेशन ओनली करंट, ये जरूरत नहीं है, बॉन्ड चैलेंज पुरानी हो चुकी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, एक ही गैसेस के बारे में, दिस पार्ट इज डन, शुड बी डन इन डिटेल, डिटेल में करना है अपन को, ठीक है। 24.2 मीथेन इन गैसेस के बारे में पढ़ना है। कार्बन फुटप्रिंट पढ़ना है, बाकी ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूएनईपी एमिशन गैप गैप रिपोर्ट, जो करंट की रिपोर्ट्स आएगी वो पढ़ेंगे अपन, आईपीसीसी की। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंसिडेंट्स ऑफ वाइल्ड फायर, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। श्रिंकिंग ऑफ बायोस्फीयर, ये सारी चीजें पीटी में अगर कुछ रेलेवेंट इश्यूज हुआ तो देखेंगे, बाकी स्टैटिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन, एवरी ईयर, पता नहीं यूपीएससी को कार्बन से क्या ऑब्सेशन है, एवरी ईयर देर इज अ क्वेश्चन ऑन कार्बन, तो ये पढ़ लेना कि क्या क्या होता है, ठीक है, इन डिटेल, ठीक है। जियो इंजीनियरिंग वगैरह ये सब बाकी ये सब ट्रांजिशन वगैरह ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंगापुर की स्टडी, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, स्क्वायर, मैं ये बोलूंगा आप चाहो तो इससे पढ़ लेना, बाकी मैं 1 to 1.5 आवर के वीडियो में एक एक फंडे आपके दिमाग के एक एक पुर्जे खोल दूंगा। इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा। यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इवन टिल द लेटेस्ट COP 29 तक मैं एक एक चीज डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, बट इसमें यू कैन रिलाई ऑन दिस चैनल। मैं डिटेल में आपको सारी चीजें करवा दूंगा इसमें। ठीक है, पोल्यूशन रिलेटेड लॉस इंपॉर्टेंट, ठीक है ये, और इसमें अपन को करंट पीटी भी पढ़ना है। ओके, ईआईए वगैरह जरूरत नहीं है क्योंकि 2020 का जो अमेंडमेंट है वो करना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पुराने अमेंडमेंट पढ़ने को जरूरत नहीं है, न्यू अमेंडमेंट को पढ़ना, मैं इसे डिटेल में कराऊंगा। फॉरेस्ट लॉस के बारे में मैं बता चुका हूँ कैसे करना है। आई देखो यहाँ पे स्कैटर्ड वे में है तो इसको मैं कंबाइंड वे में बहुत अच्छे से करा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली जब अपनी हिस्ट्री सीरीज चल रही है अभी, हिस्ट्री सीरीज और आर्ट एंड कल्चर के बाद वील स्टार्ट विद एनवायरमेंट। मैं टेलीग्राम में पोल करवा लूंगा कि क्या स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो जितनी भी लॉज है एनजीटी मैं बता चुका हूँ, ये सब पढ़ना है अपन को। ओके, बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट एनएपीसीसी नो नीड, नो नीड। अभी आ जाता है एग्रीकल्चर वाला पार्ट। देखो एग्रीकल्चर में ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 के प्रीलिम्स में। ओके, 2020 के प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर से 9 क्वेश्चन आए थे। आई टेक अ 1.5 मतलब आर सेशन। अब देखो एग्रीकल्चर में दिक्कत क्या होती है, ज्योग्राफी का भी पार्ट आता है, एनवायरमेंट का भी पार्ट आता है और इकोनॉमी का भी पार्ट। अब ये बहुत स्कैटर्ड वे में गिवन है। मैं क्या करूंगा, इन तीनों सब्जेक्ट के रेलेवेंट पार्ट कंबाइन करके आपको 1.5 आवर के वीडियो में दे दूंगा और पीवाईक्यू करवा दूंगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएंगे इससे। ठीक है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, गो फॉर करंट। ठीक है, जो भी करंट में चीजें चल रही हो उसको जाना, बट हाँ बेसिक सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, ठीक है, बायोफ्यूल्स, ये सारे बायोडीजल, बायोइथेनॉल, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, लिस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर्स, ये ऊपर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मेजर्स है, जस्ट ग्लांस टू इट, इसको एक बार ग्लांस करना है। बाकी ड्रॉट क्या है क्या नहीं है, ओके, दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट। बाकी इसके अलावा ये जो हाइलाइट सीरीज के साथ साथ जैसे ही खत्म हो गए, जैसे ही एनवायरमेंट की PT 365 आएगी, मैं आपको 3 आवर्स के अंदर आई गिव यू द कंप्लीट वीडियो ऑफ PT 365, तो आप उसमें एकदम बेफिक्र रहना। So just show your support to the video. मैं आप लोगों के लिए सी आई एम वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, आई एम नॉट आस्किंग अ सिंगल पेनी फॉर फ्रॉम यू पीपल। मैं आप लोगों से इसके अलावा कुछ भी नहीं मांग रहा। आई जस्ट वांट वन थिंग, आप बस इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये पीपीटीज बनाना, पीडीएफ बनाना, लेक्चर बनाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, जुड़ते चलिए एंड ऑल द बेस्ट।